हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं राजस्थान और भारत की एक ऐसी सरजमी पे आया हूँ जिसका नाम है हल्दी घाटी। जी हाँ, हल्दी घाटी का नाम सुनते हैं तो हमें महाराणा प्रताप और अकबर का वो घमासान युद्ध याद आ जाता है जो हल्दी घाटी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। बट इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, क्योंकि ये बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था। तो अभी हम हल्दी घाटी में देखने आया हूँ। हल्दी घाटी, पहले हम हल्दी घाटी दर्रा देखेंगे, उसके बाद हल्दी घाटी वैली और चेतक की समाधि, और उसके जस्ट बाद चलेंगे महाराणा प्रताप का स्मारक देखने के लिए। ये जो हल्दी घाटी है अरावली पर्वत है ना, ये सारे अरावली पर्वत है। आप दोनों तरफ देखेंगे, दोनों क्या मेरे चारों तरफ, ये पीछे भी अगर जिधर भी देखेंगे आप, ये अरावली पर्वत दर्रे पे स्थित है। और ये बलीचा गांव ये जो पीछे दिख रहा है, ये बलीचा गांव है। बलीचा गांव के पास ये हल्दी घाटी। इसे हल्दी घाटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो हल्दी के जैसी है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो मिट्टी हल्दी की जैसी मिट्टी है यहाँ की, इसीलिए इसे हल्दी घाटी बोलते हैं। और यहीं पे 1576 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, वो इधर ही हुआ था। वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें जो ये सिर्फ युद्ध ही नहीं था बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक पहली पहल थी। तो चलो, अगर आपको ये सब देखना है तो बने रहिए वीडियो के साथ, मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। चलो चलते हैं। तो मैं अभी हल्दी घाटी के उस दर्रे में हूँ जहाँ पे जो मिट्टी है ना यहाँ की, बिल्कुल हल्दी जैसी है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, आप जो मिट्टी देख रहे हैं ना यहाँ की, ये बिल्कुल हल्दी जैसी है। देखो, ये बिल्कुल हल्दी जैसी है। सारी जो मिट्टी है ना, ये हल्दी जैसी मिट्टी है यहाँ की है। अभी आप इसको देखो, ये सारी मिट्टी है हल्दी जैसी है बिल्कुल है, इसलिए इसको हल्दी घाटी बोलते हैं। यहाँ पे ये सारी कार वगैरह, ये टूरिस्ट खड़े हैं ना, ये यही देख रहे हैं कि ये मिट्टी हल्दी की तरह है। ये ऊपर से लाल दिख रही है, बट जब इसको अपन खोदते हैं ना, इसको हाथों से या पत्थर से खोदते हैं, तो ये सारी पीली पीली दिखती है। देखो, जैसे इधर ये पीली है, ये इधर ये पीली है, यहाँ भी पीली है। देखो, ये पहले तो दूर से दिखाऊंगा, दिख रही पीली कि नहीं। देखो, ये मिट्टी को पूरी पीली है। देखो देखो, ये देखो, दिख रही नहीं, सारी मिट्टी पीली है, इसलिए इसको हल्दी घाटी बोल रहे हैं। देखो देखो, ये देखो, हल्दी के जैसे है बिल्कुल। ऊपर देखो, तो ये है महाराणा प्रताप की सरजमी हल्दी घाटी वैली एरिया। बहुत ही सुंदर व्यू है, क्योंकि बारिश हो गई है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप यहाँ से भी आप ऊँट और घोड़े की सवारी कर सकते हैं। यहाँ से आप गाइस, तो ये चेतक समाधि है। जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था ना, ये उसकी चेतक समाधि है। तो यही वो जगह है जहाँ पे चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये उसकी समाधि है। और इसके जस्ट नीचे ये मंदिर है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये समाधि है। यहाँ पे चेतक ने अपने प्राण निछावर कर दिए थे महाराणा प्रताप और स्वाभिमान के लिए। उधर पे सिर्फ इतना ही है, ये समाधि है मेन। बट यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर गेट दिख रहा ना आपको, ऊपर आने के बाद उधर पे चेतक की समाधि का एक स्मारक सब बनाया गया है ऊपर। बट बारिश हो रही है तो मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ। महाराणा प्रताप का म्यूजियम देखने के लिए आया हूँ। मैं म्यूजियम के अंदर हूँ और इस म्यूजियम का टिकट है ये 120 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं। तो मैं जस्ट म्यूजियम के अंदर आया हूँ और अंदर आने के बाद मैं देखता हूँ कि म्यूजियम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलो चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ म्यूजियम। ये म्यूजियम का मेन एंट्रेंस गेट है। मैं जस्ट इससे अंदर अभी आया। मैंने 120 रुपये पे किए इसके लिए। इसका टिकट पर पर्सन के हिसाब से 120 रुपये है। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे महाराणा प्रताप का एक स्टैचू बना है। तो कितना बड़ा बना हुआ है। और ये शिव जी का टेम्पल है।
इस म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम देखने वाले हैं, क्योंकि आने से पहले मैंने इसके बारे में रिसर्च की थी और मैंने पढ़ा था। और इस वाइट घोड़े के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। हाँ, तो ये महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है, जो हल्दी घाटी के युद्ध में इसकी वीरता का बहुत ही अच्छे तरीके से उल्लेख किया गया है। जब मेन एंट्रेंस से आप अंदर आएंगे तो आप अंदर आने के बाद आप देखते हैं ये बहुत सारी स्टैचू बनी हुई हैं। इसमें ये महाराणा प्रताप और इनका सेनापति और इनके दूसरे शासक हैं। ये इधर से लेके वहाँ तक ये सारे बने हुए हैं। जो ये आकृति और ये जो आपको ये मूर्तिकारी दिख रही है, ये सारी हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन करती है, जो 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। अभी मैं संग्रहालय की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ये महाराणा प्रताप का जो संग्रहालय है, इसका नाम भी महाराणा प्रताप संग्रहालय है। तो अभी अंदर देखते हैं इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। चलो चलते हैं। मैं अभी संग्रहालय के जस्ट बाहर बैठा हूँ, क्योंकि एक्चुअली अभी एक शो चल रहा है और जब ये शो ख़त्म होगा तो इसके आने के बाद हम भी अंदर जाएंगे। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं, ये सभी शो का वेट कर रहे हैं। जब ये शो ख़त्म होगा तो इसके बाद हम अंदर जाएंगे और अंदर देखते हैं क्या क्या है। चलो वेट करते हैं तब तक। कितना बड़ा पगड़ी है यार, इससे इमेजिन कर सकते हैं कि यार उनका फेस कितना बड़ा होगा। और ये युद्ध के लिए जो यूज करते थे वो सारे टोपी और ये महाराणा कुंभा हैं, ये महाराणा संग्राम सिंह और ये महाराणा उदय सिंह। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी। तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खन्नौर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खन्नौर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। और यहाँ पे संग्रहालय की दीवारों पे आप जो ये आकृति देख रहे हैं, ये सारी हल्दी घाटी के युद्ध को वर्णन करती है। जो 1576 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, उसको ही दिखाया जाता है। ये रक्त तलाई में जो युद्ध हुआ था, ये उसको ही वर्णन करता है।
यहाँ पे टूरिस्ट इतने ज़्यादा नहीं हैं, बट काफ़ी हैं, नॉर्मल हैं, और जगह बहुत ही अच्छी है। एक्चुअली मैं उदयपुर से इसे जस्ट देखने के लिए आया हूँ। 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली, बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये म्यूजियम से जस्ट बाहर आते हैं तो आने के बाद देखते हैं। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हैं। यहाँ पे संग्रहालय में जो भी बनाया गया है सारा का सारा आर्टिफिशियल है। जैसे ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, और जो ये स्टैचू और ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये सारी हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप के वंशज और उनकी जन्म और मृत्यु को वर्णन करती हैं। और ये राजस्थानी परंपराएं, पोशाक, इन सारी चीज़ों को दिखाती हैं। इधर पे आप राजस्थानी स्टाइल में आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। जो राजस्थानी कपड़े होते, पोशाक होती, उसे पहन के फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं सिटी में। और इधर पे आपको शॉपिंग्स करनी है तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। अंदर रेस्टोरेंट भी है, तो खाना भी खा सकते हैं। सारी चीज़ें हैं। घाटी को सिर्फ आप जस्ट 1 घंटे में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये म्यूजियम है जो महाराणा प्रताप की वीरता और उनके पराक्रम और संघर्ष के बारे में वर्णन करता है। और ये पीछे ये होटल है, ये इसका एक ग्राउंड है, और उधर से इसकी एंट्री है, जब मैंने आपको दिखाया था अभी। तो संग्रहालय से बाहर आया तो यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई है। एक्चुअली में मैंने संग्रहालय पूरा घूम लिया है। जस्ट 1 घंटे का है। अगर आप 1 घंटे में आप पूरे संग्रहालय को देख सकते हैं। यहाँ पे म्यूजियम है जो आपको महाराणा प्रताप की गौरव गाथा और हल्दी घाटी के हुए युद्ध के बारे में बताता है, और जिसमें महाराणा प्रताप के स्वामी घोड़े चेतक ने जो अपना बलिदान दिया था और महाराणा प्रताप की जान बचाई थी, उसके बारे में आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो आपको थिएटर में दिखाते हैं, यहाँ पे छोटा सा थिएटर है, ठीक है। और ये बहुत सुंदर है, अच्छा है। हल्दी घाटी का, अगर आप हल्दी घाटी का युद्ध सबने पढ़ा है, इतिहास में देखा है, तो आप हल्दी घाटी आएँ और इसको देखना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत सारी ऊँट भी हैं। आप अगर आप ऊँट की सवारी भी करना चाहते हैं तो आप सवारी भी कर सकते हैं। ये महाराणा प्रताप संग्रहालय के बाहर का एरिया है। ये इसका एंट्रेंस गेट है, और पीछे वो महाराणा प्रताप का स्टैचू दिख रहा है। तो फाइनली मैंने ये महाराणा प्रताप संग्रहालय सारा विजिट कर लिया है। हल्दी घाटी में गुलकंद, गुलाब जल और शरबत और इत्र बहुत ही फेमस है, जो हल्दी घाटी में बहुत ही फेमस माना जाता है। ये गुलाब के फूल और जल से बनाया जाता है। गाइस, तो मैंने हल्दी घाटी टोटली पूरा विजिट कर लिया, और मैं अभी उसी जगह पे आया हूँ जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था। तो ये सिर्फ 1 घंटे में सारा हल्दी घाटी हम देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट अच्छा है, बहुत ही सुंदर है।
तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। मिलते हैं न्यू लोकेशन के साथ और नई वीडियो में। थैंक यू।